अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा के कस्तूरबा नगर वार्ड नंबर 58S में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की निगम पार्षदा और मलेरिया डिपार्टमेंट की जो है चेयरपर्सन भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे क्या भूमिका इनकी रही है, भारतीय जनता पार्टी की रही है लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने में और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर। मैम, आपका स्वागत है हुंकार 24/7 में। जी नमस्कार मैम, जैसे कि 2 महीने से ज़्यादा का समय लॉकडाउन को हो गया है, तो इस लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद होने के नाते, क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या भूमिका आपकी रही है ज़रूरतमंदों तक सुविधा पहुंचाने में? जी, जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई वो डेली वेजेस के जो लोग थे, जो श्रमिक थे, तो जो डेली कमाते थे और डेली उनका खाना होता था, तो सबसे पहले उनका मैटर आया। तो हमने उनके लिए डेली खाना पहुंचाने का अपना काम शुरू किया। इसमें हमने अपने ही वार्ड में जो कमर्शियल साइट थी, जो वहाँ पे रहते थे श्रमिक, उनको खाना बांटा डेली। 1 महीने तक ये चलता रहा। पर उसके बाद कई बार जैसे हमें कुछ और काम होता है, जैसे हम उसके पैरेलल सैनिटाइज भी करवा रहे थे अपनी पूरी कॉलोनी में। हमने 10 बार सैनिटाइज करवाया पूरे वार्ड में। तो ये इशू आया कि किसी एक दिन अगर मिस हो जाता है तो नेक्स्ट डे वो बोलते हैं श्रमिक कि मैडम कल का दिन रह गया। उसके बाद हमने ड्राई राशन बांटना शुरू किया ताकि एक बार जहाँ हम दे दें कम से कम 1 महीना या 15 दिन वहाँ चल सके। उसके बाद हमने मोदी किट बनाकर, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, चीनी, जो भी 1 महीने तक मेन चीज़ें हैं उनकी खाने की, वो उनको प्रोवाइड करवाई। फिर हमने ये 10-10, 12-12, 15-15 किलो की मोदी किट बनाई और अपने वार्ड में पूरी जगह जहाँ भी कमर्शियल साइट थी या जहाँ पर नीडी पीपल थे, उनको इस तरह ये बांटा। और कई बार हमें जैसे कॉल भी आता था फ़ोन पे कि मैडम हमने सुना है कि आप राशन बांट रहे हो, हमें पता है कि आप हमारे पार्षद नहीं हो, फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो, हम काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। तो इस तरह से हमने ये एक अपना रोल प्ले किया कि लोगों की हेल्प हो जाए। उसी के पैरेलल हमने सैनिटाइज भी करवाया। जैसे सुबह 7 बजे गाड़ी आती है और 6 बजे तक हम 3 राउंड लगाते हैं। ऑफिशियली हमें 2 राउंड मिलते थे, फिर भी हम अपने स्टाफ से रिक्वेस्ट करके और प्रॉपर वहाँ खड़े होकर 3-3 राउंड लगवाते थे कॉलोनी में, क्योंकि लोगों को एक ये था अगर हमारा घर सैनिटाइज होता है तो हम सेफ़ हैं। तो इस तरह हमने सैनिटाइज और अपना जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उन खाना देकर ये सबसे मेन अपना काम किया है। और उसके बाद धीरे धीरे आया कि सैनिटाइज के साथ साथ जगह जगह अब जो स्टाफ आना बंद हो गया। अब जैसे मोदी जी ने कहा कि 50 साल से ऊपर के लोग नहीं आएंगे क्योंकि जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो हमारे सैनिटेशन का, हॉर्टिकल्चर का जो 50 से ऊपर थे वो स्टाफ आना बंद हो गया। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जगह जगह कूड़ा वगैरह इकट्ठा होने लगा। उसके बाद हमने ये सैनिटेशन ड्राइव चलाई कि लोग कहने लगे अभी हम जैसे इस महामारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद डेंगू वगैरह ये परेशानी आ जाएगी। तो हमने सैनिटेशन अपने ड्राइव चलाई पूरे वार्ड में, जगह जगह बैक लेन, ड्रेन, क्योंकि मानसून भी कॉर्नर पे है। ये हमारे 2-3 मेन रहे लॉकडाउन के मध्य। मैडम, जो आपका वार्ड है ये कस्तूरबा नगर 58S वार्ड जो है, इसमें कौन कौन से इलाके इसमें आते हैं आपके? जी, हमारा डिफेंस कॉलोनी, जंगपुरा 3rd और 1st, जंगपुरा, लाजपत नगर 3rd और 1st, पंत नगर और लोधी रोड कॉम्प्लेक्स, लोधी कॉलोनी, सीजीओ का पूरा एरिया। तो पूरे एरिया में आपके द्वारा जो है ज़रूरतमंदों की मदद पहुंचाई गई? जी, जहाँ से भी हमें कॉल आया और जहाँ हमें साइट पता है, जैसे जंगपुरा डिफेंस में अपना कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, लाजपत नगर में, तो हमने वो जैसे 1 हफ्ते के अंदर ही सभी साइटें नोट डाउन कर ली और वहाँ पे खुद से जाकर वहाँ पे हम वेट नहीं करते थे कि कहीं से हमें कॉल आए, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई हो गई थी। हम डेली वहाँ खाना पहुँचाते थे। जो प्राइमरी स्कूल हैं जो आपके अंडर में आते हैं, कितने हैं इधर पूरे इसके अंदर वार्ड के अंदर आपके? जी, हमारे यहाँ 7 प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल है जी। तो जैसे कि प्राइमरी स्कूलों में दिल्ली सरकार के द्वारा भोजन दिया जा रहा है, सुबह और शाम 2 टाइम खाना दिल्ली सरकार दे रही है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने कुछ आपत्ति जताई है खाने को लेके, खाने की गुणवत्ता को लेके, तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे? ये एक बहुत बड़ी व्यथा वाला इशू है, मैंने खुद देखा है। जैसे आपकी हमें जितना पता चला, हमने पता किया
कि 2 शिफ्ट में खाना आ रहा है, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 4 बजे। 10 बजे वाला खाना अगर 12-1 बजे आएगा, लोगों को पता है कि 10 बजे खाना आता, वो तभी से वहाँ से लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर आपका 10 बजे का खाना 1 बजे आ रहा है तो इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है, ऊपर से गर्मी का मौसम, लोग अपने थैले वगैरह एक लाइन में रख देते हैं और ख़ुद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रही बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद हमने खाने की गुणवत्ता कई बार चेक की है, इतनी पतली दाल और इतनी गंदी खिचड़ी मिलती थी वो कि कोई मतलब आदमी उसको खा नहीं सकता, लेकिन फिर वो जगह जगह बांटी जा रही थी। मैं ये कह रही हूँ कि गुणवत्ता मैंने खुद देखी है, 0% गुणवत्ता थी उनकी, और सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल नकारा गया, बिल्कुल कोई जगह कोई सिस्टम नहीं था। मैंने कई बार इस पर अपना ऑब्जेक्शन भी उठाया, रिटर्न में भी दिया हुआ है। जैसे कि मैडम लॉकडाउन जब लगाया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जनता कर्फ्यू से शुरुआत इसकी हुई थी, उस समय तकरीबन 650 के आसपास मामले थे इसके कोरोना संक्रमित लोगों की, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन के बाद जो है इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद जब अभी जो ये 5वें चरण का जो लॉकडाउन है, इसमें जो छूट दी गई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से जो है संक्रमितों की संख्या बढ़ रही। तो नहीं लगता आपको कहीं कि लॉकडाउन अब लगाना चाहिए? जी, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, फर्स्ट डे मोदी जी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगाया गया। लोग इतने अवेयर थे कि उन्होंने एक बार कहा कि जनता कर्फ्यू होगा, तो उसी दिन पूरे तरीके से जनता कर्फ्यू हुआ। जब आपके 500 केस थे दिल्ली में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से सब लॉकडाउन किया गया। हर जगह बहुत तरीके से सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे हमारा जो ग्रोथ रेट था या इसका अपना महामारी का, वो भी कम हो गया। बट जब सेंटर के हाथ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने स्टेटों को दे दिया, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दे दिया कि अब आप संभालो, उसके बाद इतना ख़राब सिस्टम हो गया। हर चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट ने खोल दी। अभी जैसे अपनी वाइन शॉप वगैरह है, इन पे इतना बुरा हाल देखा गया। मैंने कई बार लाइव चलाया है, लोग ऐसे उमड़े पड़े हैं, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। तो एक मेरा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिल्ली सरकार पर कि जब इतने कम केस थे, जब मोदी जी के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें की गई और सब कुछ कंट्रोल हो गया, बट जब से स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा, उन्होंने सब कुछ खोल के, और आज इतना बुरा हाल है कि हाई पीक पर हम इस कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊंगी कि मेरे डिफेंस कॉलोनी एरिया में बहुत सारे पॉजिटिव केस हैं, जिनको हम पूरे तरीके से बाहर नहीं लाना चाहते, क्योंकि उससे लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो मैं समय समय पर जैसे उनको सैनिटाइज करवाना और लोगों से खुद मिलना कि आप घर में ही क्वारंटाइन रहे, बाहर ना निकले, इस तरह की मैं उनसे जैसे व्हाट्सएप पे या खुद जाकर, ये सब हमारा चलता रहता है। परंतु दिल्ली सरकार से ये बहुत बड़ी शिकायत है कि उन्होंने जब टाइम आया है तो लॉकडाउन खोल दिया और इतनी ख़राब कंडीशन, ऐसी कंडीशन पे हमारे दिल्ली स्टेट को लाकर छोड़ दिया है। मैम, चलते आपसे एक आखिरी सवाल। 5वां चरण लॉकडाउन का चल रहा है, लेकिन छूट भी दी गई है, लेकिन छूट के साथ साथ लॉकडाउन भी है जो कि 30 जून तक रहेगा। तो इस दरमियान आने वाले समय में और क्या क्या मदद आप ज़रूरतमंदों के लिए और क्या क्या काम आप ठोस कदम उठा रही हैं उन तक सहायता पहुँचाने के लिए? देखिए, हम तो इतना ही कर सकते हैं। जैसे हमारा श्रमिक वाला मैंने रखा, हमारी जो डेली की सर्विस है वो कंटिन्यू है, सैनिटाइज भी हमारा कंटिन्यू है। लेकिन जहाँ जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, जैसे परचून की दुकान है या अपना और जगह है, हम उन पर जाकर खुद उनको समझा रहे हैं प्रॉपर डिस्टेंसिंग रखो। अभी ये हाई पीक पर है अपना एपिडेमिक की, हमारी तरफ से जो बन पड़ता है हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। अपने एरिया में हर चीज़ का राउंड लेते हैं कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं तोड़ी जा रही है, या फिर सैनिटाइज का, और हमारी बाकी सारी सर्विस है वो कंटिन्यू है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 का अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी हमारे साथ सीमा भूपेंद्र मलिक जी, जो कि निगम पार्षद हैं यहाँ से, और बहुत सारे इन्होंने लॉकडाउन में काम किए हैं, ज़रूरतमंद लोगों तक मदद तो पहुँचाई है, उसके अलावा जो इनके वार्ड के बाहर के लोग हैं उन तक भी इन्होंने जो है सहायता पहुँचाने का काम किया है। अब देखना यह है, लॉकडाउन का 5वां चरण चालू है, लेकिन इसी के साथ दिल्ली में और पूरे भारतवर्ष में जो है बड़ी तेज़ी से संक्रमितों की संख्या जो है, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले समय में सरकार क्या ठोस कदम उठाती है इन संक्रमितों की संख्या रोकने में, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।